जब सर्व वेदमय देवमय रथ वो बना है और साक्षी स्वयं ब्रह्मा जी बने, रथ लेकर के चलते हैं, फिर अब बाकी क्या रह गया? सब स्थितियां बन गई। वो समय आया, पीछे से देवताओं की सेना भी है, देखने के लिए है। कार्य तो केवल शंकर जी को करना है। वही स्थिति बनी जो हजारों साल में बताई गई। दोपहर का समय, वो तीनों पूर्व जो हैं, विमान रूपी गांव पूर्व कहे जाते हैं, पूर्व कटवा गजना पूर्व जहां गज का मतलब गांव है। तो वो तीनों जब एक साथ आए, सोने वाला, लोहे वाला और चांदी वाला, तीनों भाइयों के एक सामने जब आते हैं तो यहाँ से भगवान शिव जी ने वही एक बाण का प्रहार किया, जो उनका पाशुपत अस्त्र है, उसका प्रहार करके, तो यही वरदान था कि तीनों एक लाइन में एक बाण से शिव जी ने प्रहार किया। तो इस प्रकार से वो तीनों नगर जल गए। वहां पर उन नगरों में चाहे स्त्री, बच्चे, पशु, पक्षी जो भी थे, बच्चा कोई नहीं। ये यहाँ पर जब जलने लगा तो बड़ा भाई देखता है, भगवान के आगे हाथ जोड़ता है, प्रभु हमारी क्या गलती है, अपराध मेरा क्या है, हम आपके भक्त हैं, ठीक है, हमने मांगा, मेरा अंत समय है। तो वो यही मांगता यहाँ पर है कि यही योनि जन्मऊं कर्म बस, तहाँ आप पद अनुरागम। आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम बना रहे प्रभु, और कुछ नहीं मांगते। जो मैंने किया वो आपने मुझे दंड दिया। इस प्रकार से यहाँ पर तीनों गुणों का संगार होता है। इसी स्थान से भगवान का नाम त्रिपुरारी पड़ा है। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से यहाँ पर प्रथम लीला व्यास जी को सनत कुमार जी ने ये सुनाया। सूर्य जी कथा सौनक जी को सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी कथा नारद जी को सुना रहे हैं, और यहाँ सनत कुमार जी कथा व्यास जी को सुना रहे हैं। युद्धखंड की कथा सनत कुमार जी व्यास जी को सुना रहे हैं। कहा एक चरित्र हमने आपको ये सुनाया। इसी प्रकार से व्यास जी पूछते हैं कि महाराज एक चीज छूट गई। कहा क्या? कहा वो जिसने ये गांव बनाए थे, विमान बनाए थे, वो मैं कहाँ गया? हाँ, वो भी तो साथ में है, वो तो उसी पार्टी का आदमी है, वो कहाँ गया? तो सनत कुमार जी कहते हैं कि जिस समय चारों तरफ से भगवान ने जो बाण चलाया है और तीनों पुर जलने लगे, तो जलता हुआ जब देखा तो ये जो मैं है ये वहां से भागा है, और भाग करके भगवान विष्णु जी के पास आया। विष्णु ने कहा वहीं जाओ, अब इसमें हमारा कोई वो नहीं है, क्षमा करेंगे तो वही करेंगे। तो वो गिरता पड़ता हाथ जोड़े हुए आकर के भगवान के चरणों में पड़ जाता है, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो।
हमसे तो जो आपने कहा ब्रह्मा जी ने कहा वो मैंने किया। आपने बुलाया, कहा इनके लिए नगर निर्माण कर दो, विमान बना दो, हमने बना दी। हमारा कोई अपराध नहीं है इनमें और ना हम इनके पक्ष में। हम आपके भक्त हैं, हमारे रक्षा करें। इतना जब वो कहता है आकर के, तो भगवान विष्णु ने भी सिफारिश कर दी थोड़ी कि महाराज जी के कह रहे। तो ये जब देखा तो भगवान शंकर जी कहने लगे कि बरम ब्रूहि प्रसन्नोस्मि। हाँ, मैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम निर्भय हो जाओ, तुम्हारा कोई दोष है ही नहीं। हम तुमसे प्रसन्न हैं जो तुमने हमारी स्तुति की है। वरदान मांग लो जो तुम्हें मनोविलसितम यत्ते तद्दास्यामि न संशया। जो तुम्हारी इच्छा हो तुम मांगो वही देंगे। तो वो मैं जो है दानव वो ये कहता है कि भगवान आप प्रसन्न हैं, तो इससे बढ़ के वरदान मेरे लिए वही जा सकता है। फिर भी वर योग्योत में हम दे, अगर आप समझते हैं कि मैं वर पाने के योग्य हूँ, पहला वरदान ये दे दीजिए कि स्वभक्ति दे शाश्वती, अपनी भक्ति। मेरा चित्त आपके चरणों में सदैव लगा रहे, आपके विरोध में हम कभी नहीं। और हम ऐसे कुल में उत्पन्न हुए, ऐसे घर में उत्पन्न हुए, असुर हैं, दैत्य हैं, दानव हैं, जो भी कहें, इन्हीं लोगों में बैठना उठना होता है। तो कदापि नासुरो भावो, हमारे अंदर आसुरी भाव ना आए कभी। जो ये दैत्य लोग ये सब कुछ करते हैं, इसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े महाराज। ना कदापि नासुरो भावो भवेन मम महेश्वरो। हे महेश्वर, हे महादेव, ये दैत्यों वाली प्रकृति, इसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। हमारी बुद्धि शुद्ध है कहने का। ये जो उसने मांगा है, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो तुम चाहते हो सब दिया। भक्ति भी दी और तुम्हारी बुद्धि भी स्थिर रहेगी, अच्छी रहेगी। अब तुम्हारे लिए आज्ञा ये है कि गच्छतुम वितलं लोके, वितल में चले जाओ। पृथ्वी के नीचे तल, वितल, सुतल, तलातल, ऐसे करके। हाँ, ये क्रम है नीचे के लोकों का, 7 लोकों का। तो अतल, वितल, सुतल, बलि का कौन सा है? सुतल ऐसा है। सुतल में बलि है, उससे ऊपर वाले में ये है राजा मैं, दानवराज मैं को लोक दिया गया है कि तुम यहाँ रहो। अतल, वितल, वितल में इसको रहने दिया और सुतल में राजा बलि है। तो इस प्रकार से इसको निवास स्थान दिया गया। भगवान ने कहा कि निर्भय होकर के रहो, जब कभी आवश्यकता होगी तब तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारे अंतर्गत आसुरी भाव कभी नहीं, दैत्यों का जो भाव होता है वो कभी नहीं है। ये मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकार से ये मैं भगवान शिव जी की आज्ञा लेकर के यहाँ से चला गया। अब
कहा कि विष्णु ने वो जो मुंडी बनाई के गुरु भेजे थे उनका क्या हुआ? वे कहाँ गए? कभी उतंगे ने दुआ करे। भाई उनको दुआ कैसे गए? उन्होंने तो भगवान का बताया हुआ काम किया, उनका क्या दोष है? तो भगवान विष्णु ने उनको बुला करके उनसे कहा कि जाओ, तुम्हारी दुर्गति तो नहीं होगी, तुमने मेरे कहे के अनुसार काम किया है। आगते चक्कलौयूयम, तुम्हारा राज्य कलयुग में होगा। उनको कलयुग में दिया गया। आगते चक्कलौयूयम स्वमतम स्थापयिष्यथ, उसी का प्रभाव है। आज कलयुग में ये तरह तरह के मत चल रहे हैं। कोई जटा रखाए, कोई जटा बढ़ाए, कोई मोड़ मुड़ाए, कोई दाढ़ी मोड़ सब मुड़ाए, कोई दाढ़ी रखाए, मोड़ मुड़ाए, सब तरीका के लोग हैं। ये जितने सब ये सब उसी जमाने भगवान का इनको वरदान है कि कलयुग में तुम्हारी चलिए। तो वही आजकल दिखाई पड़ रहे हैं, तो किसके लिए क्या रोना? इस प्रकार से वो मुंडी जो बनाए गए थे ऋषि अधर्म फैलाने के लिए, उनको भी नष्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भगवान के बताए के अनुसार काम किया। हाँ, देखो भगवान के लिए सब बराबर है। हम आपको पहले बता चुके हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जब उनकी सृष्टि है तो सब बच्चा उनके हैं। जैसे कश्यप ऋषि हैं, 13 पत्नी है, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सब उनकी संतानें हैं। ये 13 अम्मा है सबके, इन्हीं में से किसी की संतानें हैं, तो उनके लिए सब बराबर है। अब उसमें कभी कभी झगड़ा हो जाता है तो निपटाना पड़ता है। तो वही चल रहा है, तुम्हें सब दिया गया है उनका। भगवान का दुश्मन कोई नहीं, भगवान ने सृष्टि बनाई है, वो दुश्मन क्यों बनाई है? कोई अपने बच्चे से दुश्मनी करता है। भाई हमारा बच्चा कितना भी गलत निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, पिता तो उसके लिए सब बराबर है। यहाँ पर देखो कोई बात ध्यान में आ रही थी, निकल रही है, होता है कभी कभी। चलो बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार से ये सब परमात्मा के हैं। देखो देवता के लिए अगर उन्होंने ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है तो अमरावती और इंद्र का स्वर्ग बनाया, राक्षसों के लिए भी रहने के लिए जगह बनाई इसमें। जग विख्यात नाम से ही लंका, अमरावती जस चक्र निवाता, भोगावती जस हरि कुलवाता। और बिल्कुल उसी प्रकार के लंका है राक्षसों के रहने के लिए। हाँ? तो उनके लिए स्थान है, लेकिन मर्यादा का ये लोग पालन नहीं करते। अब ये चाहते हैं कि स्वर्ग भी हमें मिल जाए, तो ये भी हमें मिल जाए। अच्छा उसमें भी भैया ये हमने कहा था कि ये प्रारंभ से चल रहा है भाइयों का झगड़ा, ये बंटवारा कभी हो ही नहीं पाया। प्रारंभ से लेकर के ना आज तक हो पाया, ना आगे हो पाएगा। चाहे जितना सही हो, वो एक ने एक कहेगा जरूर, देखो इससे हमारा संग पक्षपात कर दो। जिसे के पुत्र दानव वो दैत्य और आदित्य के देवता, केवल झगड़ा यही है कि जो स्थान दिया जिसको गया है उसे संतुष्टि नहीं है। उसे लगता है कि
उनकी कुर्सी अच्छी है, वहां में मिल जाए। देवता सुरक्षित बैठते हैं कि भगवान की जिम्मेदारी हमारी रक्षा करना है, वे संतुष्ट के बैठा। और राक्षसों का ये है कि कर्म प्रधान वे तो करी रखा, उनका सिद्धांत ये है बिल्कुल कर्म करो, छीनो राज्य, बैठो सिंहासन पर। सब काम परमात्मा ही थोड़े करेंगे, तुम्हें शक्ति दी है तुम करो। और वे भाग्य के सहारा बैठे हैं, इंद्र देवता, कि हम तो देवता ही हैं, भगवान की जिम्मेदारी है हमारी रक्षा करना, इसी में मारे जाते हैं। तो इस कारण से ये प्रारंभ से चलता रहता है। यहाँ पर ये त्रिपुरासुर का संहार का प्रकरण पूर्ण होता है। इसके बाद में आगे प्रारंभ करते हैं। व्यास जी अब प्रश्न, नया प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान गुरु जी शरद कुमार जी से पूछ रहे हैं, कहा कि त्रिपुरासुर का आपने बताया थे, भगवान का नाम यहाँ से त्रिपुरारी पड़ा है। हमने सुना है कि एक राक्षस था जिसका नाम था जलंधर, उसकी भी कथा आप हमें सुनाए। जलंधर कौन था, कैसा था, इसका भगवान ने वध कैसे किया। जलंधरम महादैत्यम अवधि शंकरम प्रभु तत्त्वं वद महाप्राज्ञ चरितम शशिमौलिना। महाराज ये चरित्र भगवान शिव जी का, ये आप हमें सुना। शरद कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी एक बार एकदा जीव शक्रौ, जीव और शक्रौ, जीव बृहस्पति, शक्र इंद्र, दोनों लोग दर्शनम कर्तुमीश कैलासम जगमतुर्भुजम, भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। जब ये दर्शन करने के लिए पहुंचे, आज भोलेनाथ को थोड़ा सा कौतुक करने की इच्छा हुई। कहा आज गुरु चेला दोनों आ रहे हैं, इनके ज्ञान की परीक्षा ली जाए। दोनों साथ में हैं, कैसे गुरु हैं कैसे चेला है, इनकी परीक्षा ली जाए। महाराज जी ने अपना स्वरूप एक बनाया, दिगंबर, बिल्कुल नंग धड़ंग, भभूत ऊपर नीचे तक लपेटे हुए, तन मार्ग मारुज्य सदगति सताम जटाबद्धेन शिरसा छत्र संशोभितानना। मार्ग में मिल गए, जटाएं को लंबी चौड़ी और बिल्कुल नंग धड़ंग। जैसे वो उधर से आ रहे हैं, बृहस्पति जी और उनके चेला इंद्र, और इधर महाराज जी ये वेश बना करके चले। बहुत अच्छा शरीर तो महाराज जी का है ही है, उसमें तो कुछ नहीं है। वो सामने से आ रहे हैं, वो हटे नहीं मारते। तो गुरु जी पीछे, बृहस्पति आगे, चेला आगे चल रहा, रास्ता साफ करते हुए इंद्र सामने पहुंचते हैं और कहते हैं कि रास्ता दो, हटो, हमारे गुरु जी आ रहे पीछे।
तुम बहुत नहीं। तो इंद्र पूछ रहे हैं कि कहा तुम भोकुत आया था किम नाम बदतत्वता। तुम इधर से आ रहे हो, कौन हो तुम, कहाँ रहते हो, नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ से आ रहे हो? और तुम इधर से आ रहे हो, भगवान शिव का निवास इधर है, शंकर जी हैं कि नहीं है, घर पर हैं क्या? तो सनत कुमार जी कहते हैं कि जब इंद्र ने ये पूछा तो महाराज जी कुछ बोले नहीं, तुझनी मारती, चुपचाप, कुछ नहीं कहना, बोले नहीं। वो बार बार पूछता है इंद्र, हमारा जी बोलते ही नहीं, मौन। आखिर एक बार पूछे, दो बार पूछे, और फिर राजा है भाई, और वो भी स्वर्ग लोक का राजा है, तीनों त्रिलोक जिसके अंदर में आता है। स्वर्ग लोक का अधिपति इंद्र उसके तीनों लोक अधिकार में आते हैं। उसका धैर्य छूट गया और सीधे कहता है कि रे मया प्रच्छमानोऽपि नोत्तरं तवानति। हाँ, बार बार पूछ रहे तो बोल ही नहीं रहा कुछ भी, क्या समझता क्या है अपने को? देखता नहीं मैं इंद्र हूं, मेरे हाथ में वज्र है, अगर दुष्टता करेगा तो फिर मैं मारूंगा। कश्चित् त्राताति दुर्मते, फिर तुम्हें कौन बचाएगा? सनत कुमार जी कहते हैं कि फिर भी नहीं बोले वो। जब नहीं बोले, अब इंद्र को और गुस्सा हो गया, क्रोध और आ गया। राजा है, नहीं क्रोध संभाले समझता है, इसने वज्र उठा लिया मारने के लिए। अच्छा, तुम जवाब नहीं देते हो तो फिर मारते हैं, तब तुम बोलोगे? जैसे रघुगण वाले प्रसंग में वो रघुगण इतना कुछ बकता है, वो बोलते ही नहीं भरत जी महाराज। हाँ, वो कहता है कि अभी हम तुम्हारी दवाई करेंगे, चिकित्सा कर देंगे, फिर तुम बोलोगे और सही चलोगे। जब बिल्कुल किनारे मामला हो गया तब बोले भरत जी। वैसे ही यहाँ पर इन्होंने वज्र उठा लिया मारने के लिए, महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, हाथ वैसा का वैसे ही रह गया, न आगे न पीछे, स्तंभित हो गया। खालिद मार के वज्र उठा करके मारने को चल रहे, महाराज जी ने कहा ठीक है। पुरंदरम वज्रहस्तं दृष्ट्वा चकार स्तंभनं तस्य। स्तंभन कर दिया महाराज जी ने, अब वो हाथ न नीचे हो तो न पीछे जाते न आगे जा, ऐसे ही करेगा। ये जो देखा है, अब और स्थिति भयंकर हो गई। बाहु प्रतिष्ठम भगवा मननाता शचीपति। जब ये देखा कि हाथ आगे पीछे नहीं हो रहा है, अब इसका गुस्सा शांत होने लगा। गुरु जी ने पीछे से देख लिया, गुरु जी समझ गए। बृहस्पति ने वहीं हाथ जोड़े, प्रभु ऐसे लीला न करो, चेला हमारो ही है। हाँ? नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने। आप तो देवताओं के भी देवता हैं, महादेव हैं। महेश्वराय प्रभवे, सबके ईश्वर हैं, सब पर
शासन करने वाले आप हैं, सबसे बड़े आप हैं, आपसे बड़ा कौन है? त्र्यंबकाय कपर्दिने, त्रिअंबक, अम्बक के आंख, त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्र हैं आपके, सूर्य चंद्र और अग्नि। हम आपके शरण में हैं, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। तुम सूर्य चंद्रमा भानि, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही वायु हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही ब्रह्मा हैं और आप ही परम सत्ता हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा है ही नहीं। हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। जब ये स्तुति की है बृहस्पति जी ने, शरद कुमार जी कहते हैं स्तुति करके, पादयो पातयामास तस्ये सस्य पुरंदरम। दोनों गुरु चेला आज भगवान के चरणों में पड़ गए। हाँ, गुरु जी ने धक्का देकर के पात्यामास तस्ये सस्य पुरंदरम। हाँ, गुरु जी ने, बृहस्पति जी ने इंद्र को धक्का मार करके उनके चरणों में डाल दिया कि प्रभु ये हमारा शिष्य है, इसकी रक्षा करो, आपको ही रक्षा करनी पड़ेगी। ये मेरा शिष्य आपके चरणों में हम डाल रहे हैं, इसकी आप रक्षा करें। तो महेश्वर कहते हैं, भगवान शंकर जी कहते हैं कि बृहस्पति क्रोधम तन्नित्रतम नेत्रात्, हमारे आंखों में जो क्रोध आ गया था देख के, धारयामि बृहस्पति, ठीक है हम उसको धारण कर लेंगे। कथम ही कंचुकीं सर्पः संगत्ते नोचितां पुनः। जैसे सांप जब केचुली उतारता है तो पुनः धारण नहीं कर पाता, वो तो फिर उसका अस्तित्व रहेगा। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि कुछ भी करो महाराज, रक्षा तो करनी पड़ेगी। इंद्र है ये, आपने इसको देवताओं का राजा बनाया है, मर्यादा तो रखनी पड़ेगी। तो बहुत गुरु जी के कहने पर, बृहस्पति जी के कहने पर भगवान ने इंद्र को जीवन दान किया। फिर वो नेत्रों की अग्नि इंद्र के ऊपर नहीं गई। समुद्भूतो अनलो योयम बाल नेत्रात् सुरेशः, जो इंद्र को मारने के लिए वो अग्नि हो सकती थी, उस अग्नि को भगवान ने एनम चक्षाम्यहं दूरे यथेन्द्रम नैव पीडेत, कहा ठीक है इस अग्नि को हम दूर फेंक देते हैं जिससे इंद्र को कोई हानि न हो इस अग्नि से। इस प्रकार से कहकर के वो अग्नि भगवान ने लेकर के और समुद्र में फेंक दी। एक वो गई थी जो ब्रह्मा जी लेके गए थे बड़वा, और उसी प्रकार के कल्प भेद से ये कथा है, भगवान ने स्वयं अग्नि वहां फेंकी। तो इस प्रकार से इंद्र को जीवन दान दिया गया है। अब व्यास जी पूछ रहे हैं कि जब अग्नि को उस समुद्र में फेंका है, लवणम भक्त कहते हैं, लवण जिसमें हो यानी जिसका पानी खारा है, उस खारे पानी वाले समुद्र में जब इसको फेंका है अग्नि को भगवान ने, तो फिर वहां क्या हुआ? शरद कुमार जी कहते हैं कि एक विचित्र घटना हो गई।
भगवान शिव जी ने जब अपने नेत्रों की अग्नि वहां फेंकी तो भगवान के शरीर से फिर उत्पत्ति ही होती है, जैसे पीछे बताई थी। ऐसे ही यहां भी यहां पर एक बालक की उत्पत्ति हो गई। जैसे ही अग्नि उसमें गिरी, सत्यो बालक महापाव, तुरंत एक बालक की उत्पत्ति समुद्र से हो गई। तत्र वै सिंधु गंगाया सागरस्य च संगमे, सिंधु नदी जहां पर समुद्र में गिरती है, आजकल पाकिस्तान में है मुलाकात, वहां की घटना है ये, वहीं उसकी उत्पत्ति हुई। ये बालक जब वहां उत्पन्न हुआ, अब वो अकेला वहां है, तो ये यहाँ पर रोने लगा और ऐसा रोया है, इतनी आवाज हुई है कि लोग तीनों लोगों में थर्रा उठे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। लिखते हैं कि किम बहुत चैन विप्रेंद्र चचार सचराचरम, चराचर सृष्टि कांप गई इसके रोने से बालक। अब कोई भी घटना हो, देवता परेशान, वो ब्रह्मा जी से कहते महाराज देखो क्या हो गया, कहाँ क्या है, क्योंकि सृष्टि आपकी बनाई हुई है, आप ही देखो इसे। जाकर के ब्रह्मा वहां पहुंचे, ब्रह्मा जी ने जो देखा जाकर के बालक वहां रो रहा है, उधर ब्रह्मा जी को आता हुआ देख करके समुद्र ने सोचा ब्रह्मा जी आ रहे हैं चल के, तो स्वागत करना चाहिए, तो विधाता है, सृष्टि बनाने वाले, हमको भी बनाने वाले, सबके जगत पिता हैं। तो तुरंत उसने अपना शरीर धारण करके जैसे भगवान राम के सामने आया था, ऐसे ही इस बालक को गोदी में लेकर के ब्रह्मा जी के समक्ष आ गया। गोदी में लेकर के जैसे आता है, ब्रह्मा जी ने पूछा कि भैया ये बच्चा किसका है, ये बालक किसका है? इतना जोर से रोया है कि पूरा सब हिल गया, संसार को हिला दिया। तो समुद्र कहता है कि महाराज हमें नहीं पता, अचानक ये यहाँ पर मिला हमें, बाल को अयम अजानता, महाराज हम उसको जानते नहीं, ये यहाँ पर कहाँ से आया हमें नहीं पता, न माता पिता हमें पता है क्या है, इसलिए महाराज अब इसे आप लो, आपकी सृष्टि में है, जिसका कोई नहीं उसके आप तो नहीं है महाराज, इसका संस्कार अब आप करा में अब आई गए हैं, तो बालक के जो जितने भी संस्कार होते हैं सब आप करा, जात कर्म, बच्चा पैदा होता है तो क्या क्या संस्कार कराए जाते हैं सनातन धर्म के अनुसार वही। और कहा कि महाराज जब बच्चा ये आ ही गया है और आपकी सृष्टि में है, तो आपको तो पता होने चाहिए ये बच्चा किसका है या कैसा है, आगे चल करके इसका क्या होना है। और अगर आपको कोई कष्ट न हो तो हमें भी बता दो इसका भविष्य क्या है, ये कौन है। तो अब ब्रह्मा जी देखते हैं उसको, महाराज जी ने गोद में ले लिया और कहते हैं समुद्र सागर उसको बता रहे हैं, जात कोक्त फलम सर्वम, जात कोक्त यानी जन्मपत्री, ब्रह्मा जी भवन बनाई तो पूरा फल बताओ ना फिर भाई।
कहा नेत्राभ्याम विद्युतम यस्मात् अनेनैव जलम मम। कहा भगवान शंकर के नेत्रों से ये आया है और जल में आया है। तुम समुद्र जलमय हो, तुम्हें जल है, तुमने इसको गोद में लिया, धारण किया, इसलिए इसका नाम आज से जलंधर होगा। तुम प्रथम पिता हो गए। अधुना तरुण, अभी तुम्हारे पुत्र माना जाएगा। और कहा कि अधुना एव एष तरुण, यानी तुम्हें पालन पोषण नहीं करना पड़ेगा, ये जवान हम आज किए देते हैं, आज ही तरुण हो जाएगा। सर्वशास्त्रार्थ पारगा, संपूर्ण पढ़ाई भी ऐसे। ये हुआ महापराक्रमो धीरो योद्धा चरण दुर्मदा। महान पराक्रमी होगा, योद्धा होगा, रण दुर्मदा, रण में फिर उसको हराने वाला कौन है? शक्तिशाली होगा। और दैत्यानाम अधिको बाला सर्वेषां च भविष्यति, लेकिन राजा ये दैत्यों का होगा। अवध्या सर्वभूतानां, हाँ, विष्णुरपि भवेत् चेता, का विष्णु भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ब्रह्मा जी जन्मपत्री पढ़े रहे, ब्रह्मा जी को तो बना हुआ है, नहीं बनाओ तो शंकर जी को है। तो ब्रह्मा जी चेहरा पढ़ रहे, जन्मपत्र पढ़े रहे, लेकिन बनाए रहे। कहते हैं कि ये विष्णु को भी जीतने वाला होगा। कुतचित बराबर, कहीं भी इसकी हार नहीं होगी। और अवध्या सर्वभूतानां, कोई भी इसको मार नहीं पाएगा। बिना रुद्रम भविष्यति, भगवान शिव के बिना इसको कोई दूसरा मार नहीं सकता। ये बता दिया। पतिव्रता से पत्नी, इसकी पत्नी पतिव्रता होगी, सौभाग्यवर्धिनी होगी, सर्वांग सुंदरी होगी, प्रियवाक क्षीर सागर, प्रिय वाणी बोलने वाली होगी, जिसके पीछे चलने वाली होगी, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ। ऐसा कह करके शरद कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया, कहा अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई, बृहस्पति उनके साथ हैं तो शुक्राचार्य तो इधर के लिए बनाए गए। कहा इसका ले जाकर के राज्याभिषेक करो, दैत्या नाम राजा भविष्य थे, दैत्यों का राजा ये होगा। इसको ले जाकर के राजा बनाया। शुक्राचार्य जी ने इसका राज्याभिषेक कराया। जब इसका राज्याभिषेक दैत्यों के सिंहासन पर हुआ तो अब देश देश के भूपति इकट्ठे हुए यहाँ पर। ते कालने में प्रमुखा, कालने में आ गया यहाँ। ततो सुरा तस्मै सुतां सिंधु सुताय दत्त्वा। ये काल नेमी आया, इसकी पुत्री थी सिंधु सुताय सुतां तस्मै दत्त्वा। अपनी पुत्री इसने यहाँ पर जालंधर को दी है। सिंधु का समुद्र का पुत्र कहा गया है और उसका विवाह इसके साथ में हुआ। इस प्रकार से पत्नी मिल जाने के बाद में ये यहाँ पर सुख पूर्वक रहने लगा अपने राज्य में।
वृंदा नाम है इस कन्या का, काल नेमि की पुत्री है। कहते हैं कि एक बार ये जलंधर सभार्या कंसितो वीरो असुरैः सर्वैः समन्विता, अपनी सभा में बैठा था, पत्नी साथ में है। तत्राजगाम सुप्रीतः सुवर्चास्त्वथ भार्गवः, गुरु जी आ गए, भार्गव शुक्राचार्य जी। गुरु जी को देख करके उठ खड़ा हुआ, प्रणाम किया। गुरु जी ने भी आशीर्वाद दिया, आसन पर बैठे। तो जलंधर कहता है, हाँ नहीं, और वही सभा में राहु भी बैठा है। राहु बाद में आया। राहु केवल सिर, देखो भूमिका कैसे बनती है। इस दैत्यों की सभा में सब बैठे, राहु भी है। गुरु जी आकर के शुक्राचार्य को प्रणाम किया, आदर देकर इनको बिठाया। अचानक वो देखता है चारों तरफ राहु का खाली सिर है, धड़ा है ही नहीं। तो पूछता है राहु से, केनेदं विहितं राहु शिरच्छेदनकं विभो प्रभो। हे प्रभु, उम्र में बड़े होंगे राहु भाई। तो पूछता है कि ये तुम्हारा सिर ही रह गया, केवल शरीर कहाँ है, किसने ये सिर काट दिया? तद्ब्रूहि निखिलं रक्तम, क्या हुआ, कैसे हुआ, सिर कैसे तुम्हारा कट गया, बाकी शरीर कहाँ गया? ये जो पूछा तो उसने, अब जब पूछा है तो राहु ने बताया। राहु ने जो घटना हुई थी, वो समुद्र मंथन में का अमृत निकला था। राजा बड़ी अध्यक्ष थे, दोनों तरफ से दोनों लोगों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, उसमें अमृत निकला। बाद में बांटने में विष्णु ने चालाकी की, देवताओं को अमृत दे दिया, दैत्यों को बारूनी दे दी। काम मैं देवताओं की पंक्ति में बैठा था, मुझे क्या पता कि क्या हो रहा है। जो सबको मिला, देवताओं को उसी पंक्ति में मैं बैठा था, तो हमने भी वो जो मिला मैंने पिया अमृत। तो बस मैं पी रहा था, गले तक पहुंचा, विष्णु ने सिर काट लिया। तो मेरा सिर ही रह गया, जहां तक अमृत पहुंचा उतना ही रहा, महाराज बाकी नहीं है। तो जलंधर ने जब ये सुना, कहा कि भगवान विष्णु भगवान कहे जाते हैं, उनके लिए तो सब बराबर है, जैसे हम हैं वैसे देवता हैं। ये नहीं करना चाहिए था, ये अनीच की भाई। जब सबने मिलकर के मेहनत की, कोई चीज वक्त मिली, अच्छी चीज मिली, बांटनी थी तो सब में बराबर बंटनी चाहिए थी। यहाँ पर उन्होंने पक्षपाती हरे सदा कहा, वे हमेशा ऐसे ही पक्षपात करते रहते हैं। और शुक्राचार्य जी ने भी समर्थन कर दिया कि हाँ बात तो ऐसी है। गुरु जी ने भी कह दिया। बस यहीं से जलंधर का भैर हो गया, इससे पहले कुछ नहीं था। जो ही कहा, और देवताओं में देवराज इंद्र सबसे बड़े, और उसे गुस्सा आया, उसने कहा कहाँ दिखाऊं जाकर के, विष्णु कहा खोज करें। इंद्र जो है
सीधी खबर भेजी, यहाँ से दूध भेजा, सिंहासन खाली करो, हमारे ये बेईमानी नहीं चलेगी। दूत भेजा, दूत ने जाकर के वहां पर कहा जाकर के हम जालंधर के दूत हैं और मेरे स्वामी ने ये कहा है कि जब अमृत निकाला गया था, दोनों पक्षों ने बराबर श्रम किया, तो तुमने बेईमानी क्यों कही? और बेईमानी की है तो बस वही है, सिंहासन खाली करो, नहीं तो फिर हम आक्रमण करते हैं। राज्य विध्वंसनम चैव सत्यम एतद ब्रवीम्यहम्, राज्य विध्वंस करूंगा मैं। ये जो सुना है तो अब तुरंत तो बात है, इंद्र है, सभा में बैठे हैं, तो इंद्र ने कह दिया कि हम किसी से नहीं डरते। अब जो हो चुका वो हो चुका। इंद्र कहता है कि जिसने मुझसे बैर बांधा है, अपने स्वामी से कह देना कि इंद्र से जिसने बैर किया है वो फिर बचा नहीं है। जाने कितने तुम्हारे जैसे राक्षस आए, हमसे बैर किया, और बैर करने के पश्चात चाहे जो कुछ भी हुआ हो, न तिष्ठति मम द्रोही सुखम सत्यम ब्रवीम्यहम्, कह देना जाकर के मेरे से विरोध मानने वाला व्यक्ति फिर सुख में नहीं रह सकता। इंद्र कहता है, ये जो कहा तो उसने जाकर के कह दिया जाकर के। तो जालंधर को और क्रोध आ गया कि हमने कायदे की बात कही हुई है, फिर उल्टी बात उल्टी बात कर रहा है। जालंधर ने सेना ली और सेना लेकर जाकर के और अमरावती घेर ली, इंद्र की राजधानी घेर ली। जब घेर लिए तो अब इंद्र भी सेना लेकर निकले। दोनों स्थितियों में वहां पर युद्ध होने लगा, देवताओं में और असुरों में युद्ध होने लगा। ऐसी स्थिति बनी, अब जालंधर देखता है कि हमारी तरफ के जो लोग देवताओं को मारते हैं, जो लोग देवताओं को मारते हैं, देवता गिरते हैं और फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। जालंधर अपने गुरु शुक्राचार्य की ओर देख करके कहता है कि मया देवा हते युद्धे उत्तिष्ठन्ति कथं पुनः। गुरु जी हम इनको मारते हैं और ये फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं। भगवान ने जानता और हमने सुना है गुरु जी आपके पास तो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी विद्या है, उसका प्रयोग कब होगा महाराज? हमारी तरफ के तो लोग मर रहे हैं और देवता उठ के खड़े हो जाते हैं। तो जब ये कहा तब शुक्राचार्य जी बोले अच्छा ठीक है, दिव्यौषधि तमानीय द्रोणात्रेरंगिरातुरान् जीवयति एष वै तात सत्यम जानीमेव च। अंगिरा सुतः, अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति द्रोणा कहते उन्होंने संजीवनी वो दवा मंगाई है, वो उनके पास है, उसका प्रयोग कर देते हैं
का इस कारण से ये उठ के खड़े हो जाते हैं। तो अगर तुम जीतना चाहते हो, जलंधर से कहते हैं शुक्राचार्य कि अगर तुम जीतना चाहते हो तो तथा सोरम भुजाभ्याम त्वं द्रोणम अब्धावपाहर। अब्धौपाहर, द्रोणाचल पर्वत उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो। मेरा है बांस न बजे बांस, दवाई मिले ही ना, दवाई थे द्रोणाचल उठा करके और फेंको समुद्र में। सुरत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी इस प्रकार से गुरु जी ने जब कहा तो जलंधर जाकर के जो गुरु ने बताया तो वैसे किया, द्रोणाचल पर्वत उखाड़ा और ला करके समुद्र में फेंक दिया। वो भगवान के द्वारा उत्पन्न है, सर्वशक्तिमान भगवान शंकर जी से उसकी उत्पत्ति है। ये जब उसने कर दिया, अब देवता पीछे हटने को विवश हो गए। दवाई के लिए जब गुरु जी वहां भेजते हैं तो वहां पहाड़ ही नहीं है, दवाई कहाँ हो। तो जब ये स्थिति बनी, दवाई ही नहीं, पहाड़ ही नहीं, जगह ही नहीं, दवाई सहित पहाड़ चला गया। बृहस्पति जी बोले भैया अब कोई बस नहीं है, भागो यहाँ से, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो बस उसी दवा का सहारा था और वो दवा ही गायब हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर जयाशाम चक्रवंतस्ते, जय की, विजय की, जीत की आशा छोड़ करके देवता सब भाग खड़े हुए। तब प्रविष्टे नगरीं दैत्ये, नगर खाली हो गया। ये दैत्य जितने थे जलंधर के साथ में अंदर घुसे, इंद्रासन पर बैठा जाकर के। तदैव सर्वेश्वसुरोधिकारे सिंद्रादिकानां विनिवेश्य सम्यक्। वो कुर्सी ऐसी है, उस कुर्सी पर जो बैठा है वही इंद्र है। जो इंद्र को यहाँ से आहुतियाँ डाली जाती हैं वो फिर वही कुर्सी जो बैठा है उसको मिलती है। वही जो सिंहासन पर बैठा है वही अधिकारी हो जाता है। तो इसके साथ में और भी जो जलंधर के साथ में शुंभ निशुंभाज्य दैत्य हैं, कालनेमी हैं, ये सब जाकर के सबको एक एक विभाग बांट दिया गया। चलो ये तुम देखो, ये तुम देखो, सब देवता हो गए आज दैत्य के। देवता यहाँ से भागे वैकुंठ पहुंचते हैं। वैकुंठ भाग के पहुंचे जाकर के भगवान विष्णु की कर रहे हैं स्तुति करते हुए कहते हैं महाराज आपने सदैव हमारी रक्षा की है, मत्स्य रूप धारण किया आपने हमारी रक्षा के कारण। कूर्म रूप मंदराचल जो मथानी बनाया गया था, जब समुद्र मंथन किया तो पहाड़ नीचे जा रहा था, महाराज आपने कछुआ बन करके नीचे से धारण कर लिया, तब अमृत निकल पाया मंथन करके। आपने हिरण्याक्ष को मारने के लिए प्रभु शूकर का रूप बनाया, सुअर का, उसका संहार किया, पृथ्वी जी का उद्धार किया। आपने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए विचित्र स्वरूप बनाया, आधा सिंह आधा मनुष्य, नृसिंह रूप में, भक्त की रक्षा के लिए, प्रहलाद की रक्षा के लिए और हमारी भी रक्षा की वो रूप धारण किया। वामन स्वरूप आपने मेरे लिए धारण किया। राजा बलि थे, संपूर्ण स्वर्ग सहित तीनों लोगों को मांग करके मुझे पुनः इंद्र बनाया।
परशुराम स्वरूप में आपने दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया, ऐसे ही राम रूप में आकर के आपने उस समय जो समस्त चराचर सृष्टि को दुखी कर रहा था, रुला रहा था, जिसको रावण कहा जाता है, उसका संहार किया। कृष्ण स्वरूप में आपने कंस का संहार किया। समस्त विश्व में दुष्ट राजाओं का एक साथ महाभारत के युद्ध में संहार कराया और आप ही बौद्ध रूप में आकर के कलयुग में अपने धर्म की रक्षा करेंगे और अंततः कल के स्वरूप भी आपका होगा कलयुग के अंत में, जब आकर के आप पुनः धर्म की रक्षा करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है। कहने का तात्पर्य ये इतनी तारीफ इसलिए हो रही है कि महाराज सदैव आप हमारी रक्षा कर सकते रहे, फिर से करो। हम आपकी शरण में हैं। जलंधरेण देवाच स्वर्गात् सर्वे निराकृता। महाराज उस जलंधर ने हमको निकाल दिया हमारे घर से, अब हम कहाँ जाएं? शरणम से वयम प्राप्ता, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। वधस्तस्य विचिन्त्यताम्, महाराज उसका वध करो और कोई रास्ता रहने दिया, दूसरा मार्ग नहीं है। तो विष्णु जी कहते हैं चलो भाई देखते हैं। विष्णु का तो ये काम ही सौंपा गया है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा पहलवान हो, जो किसी के वश में न हो, उससे भिड़ो। कर्म गति चारे नाई तेरी भक्तपुराण लिखा है भद्रती ने। ब्रह्मा जी को जिसने बर्तन बनाने के कार्य में लगा दिया, विष्णु को बार बार अवतार लेने पर विवश कर दिया। श्लोक ध्यान नहीं आ रहा। और जिसने महाराज भोलेनाथ को खप्पर हाथ में पकड़ा दिया भिक्षा करने के लिए, जिसके कारण भगवान सूर्य दिन रात ठहरते नहीं, चलते रहते हैं। कहा कि ये सब अपने कर्मों का फल है। तस्मै नमः कर्मणे, सब अपने कर्मानुसार फल भोग रहे हैं। कहने के लिए कह दो कि भगवान विष्णु बड़े पहलवान हैं, बड़े बलवान हैं, लेकिन इस पर सोचो जो हमेशा सूली पर लटकोराते हैं कि पता नहीं कहाँ से कौन झगड़ा करके आवे, बात हमसे कहीं चलो निपटावा चले। अब गांव बनाए, गरीब बनाए, तीनों लोकन में, और जो सबसे बड़ो पहलवान हो और उसके साथ में कुश्ती करनी है तुम्हें, हम इनकारों में कैसे करते हैं। ये जो कहा तो कहा, अच्छा ठीक, हम देखते हैं। भगवान गरुड़ पर सवार हुए, लक्ष्मी जी कहती हैं, लक्ष्मी जी को ध्यान आया कि समुद्र का ये पुत्र कहा जाता है जलंधर, और समुद्र की ही पुत्री लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी ने कहा हम भी साथ चलेंगे, यानी तुम हमारे भैया को नुकसान करने जा रहे हो। जलंधर भाई हो गया, अब तो समुद्र ने पुत्र माना है,
और समुद्र की पुत्री हैं लक्ष्मी जी, तो वो कहती हैं कि अहम ते वल्लभानाथ, प्रभु हम आपकी पत्नी हैं, भक्ता यदि च सर्वदा, आपके अनुशीलन करने वाली, आपके पीछे चलने वाली, आपकी सहधर्मिणी, सदैव आपकी आज्ञा पालन करने वाली है, हम आपकी भक्त हैं। और तत्कथम से मम भ्राता युद्धे बध्याग्रपा निधे, तो क्या तुम हमारे भैया को मरी हो जाएगी? तुम हमारे भाई का वध करोगे? भाई क्यों? संसार में और कोई नहीं रह गया। मम भ्राता युद्धे बध्याग्रया, क्या मेरा भाई ही मारने के लिए तुम्हारे लिए रह गया है? अब क्या करें? अब ये कठिन बात हो गई। भगवती कहती हैं कि मेरा भाई मारने में रह गया तुम्हें। विष्णु कहते हैं देवी चिंता न करो, मेरा कर्तव्य का पालन मैं कर रहा हूँ। हम जानते हैं वो वैसे नाम से नहीं मरेगा, लेकिन हम उस स्थान पर बैठे हैं, इनकी रक्षा मुझे करनी है, कर पाऊँ या न कर पाऊँ, प्रयत्न करना है, और वही हम करने जा रहे हैं। ये कहकर के भगवान ने लक्ष्मी जी को आश्वासन दे दिया कि मेरे हाथों से ऐसा कुछ नहीं होगा। नैवायम मम वध्यो, ये जलंधर जो है मेरे हाथ से मरेगा नहीं, मेरा नहीं होगा। यहाँ से लेकर के ये चले हैं उधर। जलंधर ने देखा विष्णु आ रहे हैं, पीछे सेना है, वो भी सेना लेकर के निकला। यहाँ युद्ध हुआ। युद्ध होते उसको तो वरदान है, उसने देवताओं की सेना भगा दी। भगवान परशुराम भी कुछ नहीं, विष्णु जी, भगवान विष्णु भी इस जलंधर दैत्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब क्या हो? जब ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए, भगवान हार गए हैं। विष्णु बलि पड़ गया उनसे। तो वीरता देख करके भगवान विष्णु कहते हैं कि जलंधर, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए तुम्हारी शूरवीरता को देख करके। वरम वरय दैत्येंद्र, दुश्मन है तो क्या हुआ, योद्धा की शूरवीरता देखी जाती है। आपके यहाँ कारगिल युद्ध हुआ था, पाकिस्तान तो हो गया था। अंत में स्थिति ऐसी बनी, पाकिस्तान के भी काफी मारे गए। रिकॉर्ड जो दिया गया है 500-600 व्यक्ति अपने यहाँ भी मारे गए थे। उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो सिपाही मारे गए थे, उनकी आदत है, उन्होंने कह दिया कि हमारा कोई नहीं मारा गया, वो लाश भी उठाने नहीं है। तो तुम्हारी सेना ने, आपकी सेना ने, भारत की सेना ने, वो जितने वहां पर उनकी शव मिले, लाशें मिली हैं, तो विधिवत उनका सम्मान सहित वहाँ जलाया तो जाता नहीं, वहीं कब्रें उनकी बनाई गई। मौलाना यहाँ से बुला करके उनका तो विधिवत कराया गया। एक कर्नल था, संभवतः उसका कर्नल शेर खान करके ऐसा नाम था उसका, नया लड़का था। उसने जो अपना शौर्य दिखाया है, तो अपने यहाँ के जो कर्नल या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी थे, जो भी हो, तो उन्होंने उसकी लाश मंगवाई। कहा इसको यहाँ नहीं दफनाते हैं, कहा इसको उनके घर भेजेंगे। और उन्होंने कागज लिख करके
उसकी जेब में डाला, उस लाश को लेकर के दिल्ली लाए, दिल्ली से बाघा बॉर्डर ले गए, जहाँ अटारी बॉर्डर तो कहा जाता है, जहाँ पाकिस्तान को गेट है। वहाँ विधिवत उनके उधर के मिलिट्री ऑफिसर को बुला करके वो लाश उन्हें समर्पित की और कहा कि बहुत बहादुरी से लड़ा है, इसको पुरस्कार मिलना चाहिए। दुश्मन है तो क्या हुआ, बहादुरी की तारीफ होती है। योद्धा सैनिक जो सिपाही सीमा पर खड़े हैं, उनकी आपस में क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं। किसने किसका कुछ लिया है? वो तुम्हारे देश के पीछे प्राण देते हैं। तो यहाँ का जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा था, तब वो लाश विधिवत लिखा पड़ी, मुझे यहाँ से वहाँ गई, वो कागज वहाँ जो निकला जेब में, तब उसको वहाँ पर वो बाकी लाश उठाने नहीं आए थे, उसको उन्हें मजबूरन वो देना पड़ा। मरणोपरांत जो भी दिया जाता है सम्मान, सर्टिफिकेट, उपाधि जो भी दी जाती है, उनको देना पड़ा। उसके घर वाले आज भी भारत के अपने हमारे यहाँ के सेना वालों को याद करते हैं और धन्यवाद देते हैं सवेरे शाम कि भारत मतलब दुश्मन हो तो ऐसा हो जो दुश्मन की भी कदर करता है। जैसे राम जी ने कहा था विभीषण से कि दुश्मनी तब तक है जब तक दुश्मन जी रहा है, जब दुश्मन मर गया तो इसका अंतिम संस्कार वैसे ही करो जैसे तुम्हारे बड़े भाई को होना चाहिए। राजा है वो, जैसे तुम्हारा है वैसे मेरा भी है, तुम्हारा बड़ा भाई है तो मेरा भी है, उसी सम्मान से इसका सब करो, अंत्येष्टि ये होता है। ये चरित्र है, इनसे शिक्षा हमें याद आता है। मन नाटक के आखिर में आता है मंदोदरी, जब ये सब अंतिम संस्कार हो गया, मंदोदरी आती है, चलिए कहा राम के दर्शन करेंगे, हमारी इच्छा है। इतना बड़ा त्रिलोकी विजेता रावण, जिसको उन्होंने आकर के मारा है, तो रानी है, अब उससे दुश्मनी थोड़ी है। रावण मारा गया तो सब राक्षस लोग लेकर के आए हैं भगवान राम को। सूचना हुई कि रावण की पटमशी पटरानी मंदोदरी आपसे मिलना चाहते हैं, आ रही हैं। जैसे ही सामने वो आती हैं, राम उठ के खड़े हो गए, सिर झुका करके खड़े हैं सामने। लक्ष्मण भी खड़े, सब खड़े हो गए। जब एक खड़ा हो गया सब खड़े हो गए। रानी खड़ी है सामने, हाथ जोड़ करके महाराज खड़े हो गए कि माता मेरे लिए क्या किया है, कैसे आए? तो वहां पर मंदोदरी कहती है कि धन्यो राम तुया माता, धन्य राम तुम्हारी माता धन्य है, जिसने ऐसा पुत्र उत्पन्न किया। धन्यो राम तुया पिता, तुम्हारे पिता धन्य है जिनको ऐसी संतान मिली। और धन्य है तुम्हारी मर्यादा को आज तुम जो नियमानुकूल है। मैं तो तुम्हारा मात्र तुल्य हूं, लेकिन तुम्हारा व्रत है कि दूसरे के स्त्री की ओर कभी नेत्र उठा करके देखते नहीं। आज तुम मेरे समक्ष खड़े हो, मेरे बच्चों के स्तर के हो, और तब भी तुम नीचे नेत्र करके खड़े हो। धन्य हो राम, तुम्हारी माता धन्य है, तुम्हारे पिता धन्य है जिनकी तुम संतान। तुम्हारी तो विजय होनी ही थी, रावण को तो मरना ही था। अब मेरे लिए क्या किया है प्रभु? राम जी वैसे इसे झुकाए कहते हैं कि देखो, हाँ मंदोदरी ने यह कहा कि मेरे यहाँ यह आवश्यक नहीं है सती होना। ज्ञानवान भी है, मंदोदरी का नाम उसी श्रेणी में आता है जिसमें अहल्या,
अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी एक श्रेणी में मानी जाती है ज्ञानवान स्त्रियों में नाम है। तो राम जी कहते हैं कि जब आपके यहाँ ये नहीं है तो आप उसी पद पर प्रतिष्ठित हो विभीषण के साथ में रहेंगे। कहने का तात्पर्य आपका सम्मान जैसा था वैसा ही रहेगा, ये मैं वचन देता हूँ। विभीषण को करना पड़ेगा। महाराज जी ने ये वहां पर करके दिखाया। तो इस प्रकार से ये होता है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो जलंधर कहता है कि प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो घर चलो और मम भगिन्या मद भगिन्या मया सार्धम, मेरी बहन अर्थात लक्ष्मी जी को भी बुलाए ले महाराज। आप तो बहनों ही हो गए। मद भगिन्या मया सार्धम, मद के सगुणों वसु। चलो महाराज घर चलो। आप प्रसन्न हो ही गए तो आप तो रिश्तेदार हैं। बहन को भी बुला लें। बहन आप तो बहनों ही हो गए, तो मेरे घर में चलो। अब क्या कहें? अब गए लक्ष्मी जी को लेकर के ला करके यहाँ पर जलंधर के घर में रहने लगे। अब देवताओं बच गए कि हमने सोचे थे हमारी कुछ रक्षा हुई, कोई ससुराली पहुंच गए। तो इस स्थिति में हाँ कहते हैं कि इतना अच्छा राजा है जलंधर, इसकी प्रजा सब खुश है। प्रजा कोई दुखी नहीं है। धर्मेण पालयामास प्रजा पुत्राणि वोरथान। जैसे व्यक्ति अपने पुत्र की रक्षा करता है, पालन पोषण करता है, ऐसे संपूर्ण प्रजा का पालन करता है जलंधर। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणीना। इस प्रकार से उनकी व्यवस्था है यहाँ पर। अब क्या हो, देवता यहाँ पर भगवान जो साथ में आए थे वो तो ससुराल चले गए। देवताओं ने तब तक नारद जी आते हुए दिखाई पड़े। कोई काम न करे तो ये बार सबसे ज्यादा काम करते हैं। नारद जी को पकड़ो, कुछ न कुछ हल निकलेगा। नारद जी मिल गए। नारद जी को देवताओं ने घेर लिया कि महाराज अब आप ही कुछ करो। अब कोई बात हो अगर हम विष्णु से करो चाहें तो जलंधर के घर कैसे पहुंचे? मैं दुश्मन के घर में कैसे पहुंचे? वे तो ससुराल में पहुंच गए। हम तो दुश्मन हैं, शत्रु हैं, हम उसके घर में कैसे पहुंच सकते हैं? और नारद जी का तो सब जगह आना जाना है, वहां पे गड़बड़ है ही नहीं। तो देवता कहते हैं कि नारद जी अब क्या करें? उसने तो भगवान विष्णु को भी अपने वश में कर लिया, घर में लेकर चला गया। अब क्या करें? कोई उपाय हो तो बताओ। नारद जी ने कहा धैर्य रखो, स्वशक्त्या भवतां स्वार्थम। जितनी हमारी शक्ति है उतनी हम तुम्हारी सहायता करेंगे। ये कहकर के नारद जी सीधे जलंधर के सभा में पहुंचे। तो ऐसा सुंदर कोई है ही नहीं तीनों लोगों में जो नारद जी का अपमान करे। जहां जाते हैं वहां सम्मान होता है। जलंधर उठ के खड़ा हुआ, विधिवत स्वागत सत्कार किया और अच्छे सिंहासन पर बिठा करके हाथ जोड़ के सामने खड़ा है। देवर्षि
यदर्थ में यह आया था तदाज्ञापयत तदाज्ञापय माम मुने। महाराज जिस प्रयोजन से आप यहाँ आए हैं आज्ञा करो, किस लिए आप आए हैं? नारद कहते हैं आपकी जय जयकार हो, आप बहुत अच्छे आदमी, तारीफ, हाँ काम निकालना है तो तारीफ करनी है। धन्य तुम सर्वलोकेश, तुम तो सब लोगों के राजा, तो त्रिलोक के राजा हो। धन्य है, समस्त रत्न सब तुम्हारे अधिकार में है, तुमसे बढ़कर बहुत है नहीं त्रिलोकी में। कहा कि राजा ने सब तुम्हारे अधिकार में है, लेकिन एक चीज है। कहा क्या? इसी पृथ्वी पर एक स्थान है कैलाश, देखो कहाँ नहीं जाएगा। वहां पर शंकर जी रहते हैं। जोगी जटिल अकाम मना नगन अमंगल वेश, इस तरीके से हैं। और कहा उनके साथ में जो स्त्री पत्नी बहुत सुंदर है महाराज। और आप तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, अच्छी से अच्छी तीनों लोकों में जो वस्तु है महाराज वह आपके पास है। इतनी सुंदर स्त्री कौन है नहीं, आपके लायक है। बात तो अपने का वाली बात, आगे हिंद बहुत जल्दी लगते है। कहा कि वो स्त्री आपके लायक है महाराज, वो भी आपके पास होनी चाहिए। स्त्रियों में रत्न है ये। इसको पढ़ा दिया यहाँ पर, जाया रत्नम महाश्रेष्ठम जलंधर नते गृहे। और सब रत्न तुम्हारे पास हैं, बस इसी एक रत्न की कमी है तुम्हारे यहाँ महाराज, ये स्त्री रत्न नहीं है तुम्हारे पास। तदा ने तुम विशेषेण स्त्री रत्नम वही तुम रहते। कहा कि वो तुम्हारे योग्य है महाराज, यहाँ होनी चाहिए। ऐसा पढ़ाया और नारद जी की यही तारीफ है। हाँ, जो पढ़ा दिया उन्होंने, खाली नहीं जाती उनकी बात। हाँ, पार्वती जी को पढ़ा दिया तो फिर चाहे हिमाचल हो चाहे मैना हो। हाँ, आपको याद होगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नारद को शंकर जी कथा सुना रहे पार्वती जी को, तो सुनाते सुनाते पार्वती जी ने प्रश्न किया था कि भगवान राम का अवतार क्यों हुआ। तो शंकर जी ने कहा था कि नारद श्राप देन एक बारा, एक कल्प ते ही लगे अवतारा। एक कल्प इसलिए अवतार हुआ कि नारद जी ने श्राप दिया था। तो जानते हो क्या कहा है पार्वती जी ने? कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। चौपाई क्या कह रही है? मेरे गुरु कभी गलत काम नहीं करते, का अपराध रमापति कीना। रमापति लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु ने कोई अपराध किया होगा तभी दिया होगा नारद ने शाप। ये है गुरु के प्रति श्रद्धा। मेरा गुरु कभी कुछ भी गलत नहीं करता, भगवान कर सकते हैं लेकिन मेरा गुरु नहीं कर सकता। बड़े बुद्धि भगवान। तो इस प्रकार से ये श्रद्धा है सत्य की। तो
तो यहाँ पर नारद जी ने पढ़ा दिया इसको भी। जैसे इसको पढ़ाया इसको समझ में आ गया। कहाँ है, कहाँ इस समय कहाँ मिलेगी ये? कहाँ? कैलाश पर्वत है हिमालय में, वही है। योग रूप धरा चंबूरथ तत्र दिगंबरा, वो तो दिगंबर रंग धरंग बैठे हैं, समाधि में बैठे होंगे। उसकी पत्नी है, ले आओ, वहां कौन रोकने वाला है? इसकी बुद्धि खराब हो गई। धर्म से भ्रष्ट करना है बस, और कोई बात नहीं है। ये राजा राज्य उसकी इतनी अच्छी चल रही है, तीनों लोगों का अधिकार उसने इनको हरा करके ले लिया और कहीं भी कोई गलत कार्य नहीं हो रहा है, अपराध नहीं हो रहा। अभी प्रजा को बताया, प्रजा का पालन हो रहा है जैसे बच्चों का पालन करता है। कैसे मारेंगे उसको? जैसे त्रिपुरासुर में विष्णु ने किया था, यहाँ पर नारद जी ने लगाया, कहा यहाँ से करो। आज इसको जालंधर को पढ़ाया और जालंधर यहाँ से जाकर के इसने कैलाश घेर लिया और राहु को भेजा, कहा जाओ शंकर देव से जाकर के कहना कि ये पत्नी राजा लोगों की योग्य है, तुम दिगंबर ठहरे, बहुत लगाए, न रहने ठिकाना न कुछ है। तुम क्या करोगे? स्मशान निवासी नित्यम अस्थि माला धरस्य च, हड्डियों की माला पहनने को ही है सब। ऐसी पत्नी तो हमारे योग्य है। स्त्री रत्नम देहि मह्यम राज्ञः सुख करः प्रजा राजायम। ऐसी पत्नी मुझे चाहिए रानी। ये जाकर के राहु ने कहा। तो अब क्या करें? राहु बेचारा गया, पालन ये राजा है, कहना करना पड़ेगा। जाकर के महादेव के सामने जाकर के प्रणाम किया, महाराज हमारी रक्षा करो। तो हम दूत कर्म करने आए हैं, हमारा इसमें कुछ नहीं है, जो राजा ने कहा वो हम आपसे कहने आए। हाथ जोड़ के और इसने अपनी बात रखी कि जालंधर ने ये ऐसा कहा है कि ये पत्नी हमारे योग्य है। तो इस प्रकार से जब उसने कहा कि महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना। गणों जैसी बात जब कही तो राहु को गणों ने पकड़ लिया, तो इसलिए वो पहले ही हाथ जोड़ चुका, तुम्हारा हमारे प्रश्न की रक्षा करो। एक तो हम ऐसे नहीं रह गए, हाँ हम आपकी शरण में हैं। और गणों ने जो पकड़ा तो भगवान ने छुड़ाया, का छोड़ो, उसका कोई दोष नहीं है। छुड़ा करके कहा कि उससे कह देना कि तुम्हारी शक्ति हो तो ले जाओ आकर के, सीधा यही कहा। जब ये कहा गया तो निर्गच्छन् त्वखिला दैत्या कालनेमि मुखा खलु। जालंधर ने आज्ञा की कि कालनेमि और शुंभ निशुंभ जितने हमारे तरफ वीर हैं सब लोग निकलो, आज चलो चलते हैं कैलाश। जाकर के वहाँ पहुँचाए। अब ये जब स्वयं वहाँ पहुँच रहा है, देवता शंकर जी के पास पहुँचे, महाराज अब तो खुद चल के आ रहा है।
अब हमारे आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरो दीन जन जानी। देव देव महादेव करुणा कर शंकर, नमस्ते तुम्हें शान पाहिना शरणागतान। हमारी रक्षा करो प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जब कहा गया तो युद्ध हुआ। युद्ध होने पर समर जलंधर सन सब आरे, सब हारे गए। विष्णु पहले हारी ससुरारी कर रहे हैं, तो उनकी तो कोई स्थिति नहीं। और ये जीत भी नहीं पाता है जलंधर। जो चाहता है कि वो पत्नी शिव जी की मिल जाए, वो भी नहीं हो पा रहा। तो इस स्थिति में अब नारद जी को तो कला करनी है। यहाँ युद्ध हो रहा है, सब उलझे हुए हैं, और नारद जी ने जलंधर के पास पहुंचे। लड़ाई नहीं जीत पाई हो भैया, कहाँ उलझे हो? अब मुंह की तरफ देख रहा, क्या करें? अरे कि तुम तो माया जानते हो, देवताओं के वो करो राजा हो आप, राक्षसों के माया तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे पास तो है। कहा शंकर जी का रूप बनाओ, पहुंच जाओ। यहां स्थिति है, पत्नी पतिव्रता है, वृंदा सती घर में बैठी है, परम सती असुराधिप नारी, अत्यहि बलता तो न जितनी पुरारी। शंकर जी की विजय इसलिए नहीं हो पा रही कि उसकी सती पत्नी है घर पर, वो साधना उसकी है, उस सती के बल से ये जीवित है। अंततः नारद जी ने ये कलाकारी करती बीच में, शंकर जी का रूप बनाओ, पहुंच जाओ, तुम्हें पत्नी चाहिए, शंकर जी का रूप बनाओगे, वहां तक पहुंच जाओगे, उसको लेकर चले जाओ। बस ये हुआ, इसने वही किया, बस ये पाप हो गया यहाँ पर। और इसने फिर बदले का रास्ता खोल दिया। जैसे ही इसके द्वारा ये पाप हुआ, भगवती के सामने इसका भेद खुल गया। वो तो पतिव्रता है, भगवती से बढ़ के कोई है। इसका भेद खुल गया, इसको वहां से भागना पड़ा। तो नारद जी ने कहा कि अब तो रास्ता खुल गई, छठे साक्ष्यम समाचरे, जैसा इसने किया है वैसा इसके साथ भी होगा। कर्म का फल का तो भुगतान करना पड़ेगा। इसी के कारण भगवान विष्णु के समक्ष घर ही पर हैं भाई, कहीं जाना भी नहीं। छल करे चार व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। अब यहाँ पर भगवान ने, विष्णु ने छल, बस यही छल कर दिया। जो जलंधर करना चाहता था छल, वो भगवान विष्णु ने कर दिया। महारानी वृंदा जो थी जलंधर की रानी, उनका सतीत्व भंग कर दिया। ये जलंधर वहां तक भगवती तक नहीं पहुंचा, लेकिन भगवान तो विष्णु तो वहां घर में ही पड़े थे।
इन्होंने जलंधर का स्वरूप बना करके उसको धोखा दे दिया, उसका सतीत्व नष्ट हुआ। तभी जैसे वहां पर घटना होती है, यहाँ जलंधर मारा गया। भगवान शिव ने जलंधर का वध किया। घर पर जैसे सूचना पहुंचती है वो भुगतान, उसे आत्मविश्वास है मैं पतिव्रता हूं, मेरे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे सूचना मिलती है कि जलंधर मारा गया, वैसे ही रानी उठ के खड़ी हो जाती है, विष्णु की तरफ देखती है, बोल तू कौन है छलिया, कौन है तू? मेरे पति के प्राणों को लेने वाला कौन है? आज कहते हैं भगवान विष्णु थर थर कांप गए, पतिव्रता के समक्ष खड़े हैं और उसके साथ में ये किया है छल। अपने स्वरूप में आते हैं, दर्शन दिए उसको विष्णु स्वरूप में। जो उसने देखा, कहा तुम, आपसे तो हमने ये आशा नहीं की थी। समस्त संसार आपके पीछे चलता है, आपकी पूजा करता है। और वैसे भी विचार करें, जब संबंध ही जोड़ लिया तो आपकी पत्नी मेरी ननद है, साले की पत्नी। कितने पत्थर दिल हो तुम। जो व्यक्ति पूरे त्रिलोकी में प्रसिद्ध है अपने सत्कर्मों से, जिसकी सब लोग जिसका आश्रय लेते हैं अपनी रक्षा के लिए, और तुम ऐसा करोगे तो हम किसकी शरण में जाएं? वही बात, जा तू गोद में शीश, जा तू भरोसे सोइए, राखी गोद में शीश। हम तुम्हारे बल पर इस संसार में जीवित हैं। और तुलसी तातु को जाते रखवारो जगदीश। और जगदीश जब तुम्हें किसी के खिलाफ हो जाओ, तुम्हें को चाल करो, तो अब हमारी रक्षा कर ही कौन सकता है? फिर भी विष्णु मैं पतिव्रता हूँ और शाप देती हूँ, जाओ तुम पत्थर बनो। मैंने पति की सेवा की है, मैं उस पतिव्रता धर्म के बल पर तुम भगवान हो बने रहो, मैं तुम्हें शाप देती हूँ, जाओ पत्थरों को जाओ। भगवान ने तात श्राप कर अंगीकारा। भगवान ने अपने कर्म का फल ये शाप समझ करके स्वीकार कर दिया। बदले ने ये वरदान भी दिया, तुम तुलसी का वृक्ष बनोगी और बिना तुम्हारे हमारी पूजा संपन्न नहीं होगी। भगवान ने ये वृंदा, तुलसी वृंदा भी कही नहीं, बिना उनके भगवान का भोग नहीं लगता। शालिग्राम रूप में भगवान रहते हैं, पत्थर स्वरूप में, वहां भी भोग लगता है तो तुलसी चढ़ती है। प्रसाद में तुलसी ना हो भगवान का बना, तुलसी के भोग नहीं लगता। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान शिव जी के द्वारा जालंधर का दैत्य का वध हुआ और भगवान विष्णु ने शाप स्वीकार किया, जिसके बदले में बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं। इसके आगे की बात अगले प्रसंग में होगी। आज व्यवस्था करो।